इंगो, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? स्कूल जाना है ना टाइम से? नहीं जाना। अभी तुम 2nd ग्रेड में हो, अभी ऐसे हो, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो पता नहीं क्या करोगे। 3rd ग्रेड में जाऊंगा। मुझे नहीं खाना। वो देखो। ये आखिर मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? इसकी वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। मुझे नहीं खाना। मैं कुछ देर और सोऊंगा इनगुक के स्कूल जाने के बाद। आ करो पहले। अरे क्यों नहीं? मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनूंगी। सुबह सुबह ये ग्रिल्ड चिकन खाना छोड़ दो पहले। सुबह चिकन खाने से इंसान मोटा होता है, पर ये तो तुम रात में भी खाती हो। पर तुम तो रात में भी ऐसा ही खाना खाती हो ना? यहाँ तक पहुँचना है। 4-5 बार करना है, इतना हार्ड क्यों लग रहा है? तुमने 3 तो कर लिए। ओह, मसल मेनिया। मैं साल भर बेरोजगार बैठी रहूंगी तो ऐसा ही होगा। काम की बात करो या बॉडी की, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, हाँ, तुम इन्हें ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें प्रॉपर वर्क आवर्स दे? हमें ये कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि हम वर्कर्स नहीं है ना। अरे, तुम ऐसे मुंह बंद करके बैठी भी तो नहीं रह सकती हो ना? हाँ, लेकिन मैंने अभी तो कहा ना मैं वर्कर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकती। हाँ, तो फिर तुम हो क्या? एक फ्रीलांसर। फ्रीलांसर भी तो काम करते हैं ना। तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तुम्हारे पास जितना ज्यादा काम होगा उतना कमाने का मौका होगा। फ्रीलांसर्स भी काम करते हैं लेकिन लेबर जितनी मेहनत नहीं करते। क्या हमें मेहनत का फल मिलता है? तुम्हारे सपने के करीब पहुंचना अपने आप में अर्निंग है। ओह वेट अ मिनट, क्या तुमने मुझे उल्टा जवाब देने की कोशिश की? मुझे ऐसा लगा। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। मैं तो आपके फैन हूँ। जिंजू, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। कई बार तो लगता है तुम मुझसे ज्यादा बोलती हो। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। जब मैं तुम्हारे जैसी थी तो राइटर के लिप्स देखती रहती थी ताकि मैं भी उनके जैसी बनूं। उनका हर शब्द मैं संजो कर रखती थी और आज वही मेरी रग रग में समाया है, बिल्कुल खून की तरह। मैं सोच रही हूँ हर हफ्ते खून डोनेट करूँ, वजन घटाऊँ। हे, सॉरी। जितनी बकवास करती हो अगर उतना लिख लेती तो अच्छा होता। तुम्हारी बातों से मुझे गुस्सा आ गया है। मेरा दिन खराब कर दिया है तुमने आज। अभी तो लंच टाइम है। You get out! निकल जाओ। I'm really sorry. ओह, सुनो, तुम्हें कोई बात तो है, अजब है पर गजब है। हाँ, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। पर यार, तुमसे ये कैसे हो पाता है? तुम उससे ऐसे फटाफट उल्टे जवाब जो देती हो, वो भी हमेशा। हाँ, उस पे मैम चिल्लाई थी, This one is fine. राइट, मैं ऐसी क्यों हूँ? वो मुझे डराए क्यों नहीं रखती? ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल सिंसियर हूँ और बोल्ड हूँ। जो भी हो, तुम भले ही डर महसूस ना करो, पर जो चिल्लाते उसे अजीब फील जरूर होता है। हाँ, ये बात तो है। तुम उसे हर दिन ऑकवर्ड फील करा देती हो, मैंने ये देखा है। हो सकता है। एनीवेज, चलो खाना खाते हैं। लाइक यू। तुम भी चखो ना। ये थैंक यू सो मच। अरे यार, ये तो स्वीट है। आई लाइक इट। हे, चलो ड्राइव करो। क्या आपके हे का मतलब मेरी तरफ इशारा तो नहीं था ना? तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बताओ? तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मैंने इसलिए बनाया था कि मुंह बंद रखो अपना, बिल्कुल चुप रहो तुम, चुप रहो। ये शूट कल शाम तक चलेगा ना? हाँ, आज दोपहर तक जो फिनिश होना था वो आज कर नहीं पाए तो कल तक हो जाएगा। यानी कल दोपहर तक हो जाएगा? हाँ, स्टाफ उसके लिए तैयार हो गया है।
वो अभी कल शूट होगा, इसीलिए वो चिकन भी कल डिलीवर करना होगा। मैंने बोल दिया है उन्हें। ऑलिव ऑयल का क्या? हाँ, ऑलिव ऑयल वाली बात भी मैं उन्हें अच्छे से बता दूंगी। ओके, वो नया डायरेक्टर जरा गुस्से वाला है, ध्यान रखना, अंडर एस्टिमेट मत करना। तो लगता है वो और अच्छे से काम करेगी, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ अच्छे से पता है। हेलो। हाँ, हेलो। अरे हाँ, कल हमारे पास नया एम्प्लॉय काम शुरू करेगा, मैं उसे तुम्हारी टीम में डाल दूंगी, तुम देख लेना। हाँ, यस मैम, बिल्कुल। सुनो, जरा इधर आओ। जी। कुकिंग के बारे में क्या? मैं सिर्फ ऐसी किताबें नहीं देखती रह सकती। कुकिंग मुझे एक बार ट्राई तो करना ही होगा। कुकिंग मतलब फ्रिज में जो है उसे गर्म करके खाना? जब भी मैं मास्टर शेफ और कुक शोज देखती हूँ तो डर जाती हूँ, ये कितने प्रॉपर और नीट होते हैं। हाँ, मुझे शेफ पर फिल्म बनानी चाहिए। क्या कहते हो तुम, सही रहेगा? तुम्हें चाय में और ब्रेकफास्ट सीरियल में दूध मिलाने के अलावा और कोई किचन स्किल नहीं आता, इसीलिए तो इसमें मजा आएगा। मैं ये योबोंग को खिलाऊंगी, तुम ट्राई करोगे? एक्चुअली मुझे लगता है मैं जानता हूँ ये कैसे टेस्ट करेगा। बिल्कुल भी नहीं। वाह, ये किचन तो देखने लायक भी नहीं है। बाद में करें? तुम इतनी ज्यादा, इतनी अनकंट्रोलेबली प्यारी कैसे हो सकती हो? क्या ये योबोंग आने वाला है? नहीं, एक्टर ये थीम खुद गाना चाहता था। हम डेमो तैयार कर रहे हैं। इट्स अ वेब ड्रामा। तुम इस वक्त यहाँ? ये क्या है? बैगन का भरता? लंच टाइम है ना? वाह, आपने खुद पकाया? खाने लायक तो है ना? आप सबके लिए लेकर आई हैं, सबके खाने के बाद भी बचेगा। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। गोबर इससे ज्यादा टेस्टी होगा। मैं तो इसे अपने दुश्मनों को भी ना खिलाऊं। गोबर खाना तो कहावत में कहते हैं खुदकुशी करने के बराबर ही होता है ना। हम मर न जाएं ये खाना खा के। क्या हुआ क्या तुम लोगों को? ऐसा लग रहा है जलेबी भरते में डाली हो। क्या फर्क पड़ता है इसमें क्या डाला है, तुम बस खाओ ना। नहीं, फिश जैसा स्मेल कर रही है इसलिए। सोया सॉस की स्मेल होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ, होगी। वो भी तुमने इतना सारा डाल दिया। वाह, और उसकी ये हिम्मत की वो हमारे लिए लेकर आई। क्या बात है यार, ऐसा पैशन तो पॉलिटिक्स में दिखाना चाहिए। अरे तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी गड़बड़ हो जाती है। यूनजियोंग, ये खाने लायक है, मैंने इससे बदतर खाना खाया है। खाना पूरा खत्म कर देना, अगर बच गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो टपोरी जो खाना छोड़कर गया है उसे भी बुला लो। अगर वो पकड़ा गया और उसने नहीं खाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वेल, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में मैं शेफ बनना चाहती थी। ये सब तो मेरी बस एक जिद ही है ना, और कुछ नहीं। राइट, उसके लिए तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो कहना चाहते हो कह दो, कोई बात नहीं। कह दूं? वो इडियट्स खाने के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसा खाना खाने से वजन अपने आप कंट्रोल में रहता है।
हमारी नजर तो मिली थी, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया। She ignored you. How brave. उसका चेहरा कुछ बदला सा लग रहा था। उसने वजन कम किया है और चीक बोन भी बाहर आ गए। हाँ, इसीलिए हो सकता है उसे लगा होगा कि तुम पहचानोगे नहीं। ज्यादा सुंदर कौन है तुम बताओ? एक झटके में बिना सोचे वो तुम हो। आप ज्यादा खूबसूरत हैं। हेलो 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 हेलो, वी हैव कॉफी रेडी फॉर यू। ओह, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये जगह उतनी फैंसी नहीं है। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपना स्टाइल इतना फैंसी और रॉयल है। मैं सच कह रही हूँ। आप अपने कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ओह, ऐसा लग रहा है कि आप अचानक से कहीं घूम रहे होंगे और आपको बुटीक दिख गया होगा और आपने वहाँ से लिया है। मैंने सही कहा ना? ये वाला डोंगडेमुन से लिया था ना? नहीं, नामदेमुन से लिया था। लूना, तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। यू नो हिम? ये मेरी दीदी की। ओह, आपकी दोस्ती है ना अभी भी? ओह, मेरी दीदी बस अभी निकली यहाँ से। अच्छा, कहेगा मैंने हाय किया है। कितने साल हो गए? आप हाई स्कूल में थे। हाँ, जमाना हो गया। तुम इतने मजेदार हुआ करते थे और उतने ही क्यूट भी थे। पैसे भी कमाता हूँ, पर शादी नहीं हुई। ओके, चलो अभी काम की बात कर लेते हैं। ओके, योबोंग डेमो रेडी करना है। जिंजू, हरी अप, जल्दी करो। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कर रही हो। मेरे दिमाग में ये फिक्र हो सकता है ड्रामा राइटर बनने का, लेकिन असल में तो मेरी ट्रेनिंग अब राइटर से ज्यादा ड्राइवर के तौर पे हो गई थी। राइटर का काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी राइटर वाली टूनक तो अब भी मुझ में है। लुक एट दिस टीवी स्टेशन। ये वैरायटी डिपार्टमेंट की यंगेस्ट राइटर होगी और गॉसिप तो करती ही होगी। सेलेब्स मैनेजर, होपफुली किसी दिन इनसे मीटिंग होती ही रहेगी और वो दिन जरूर आएगा। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है बाहर। कितना अच्छा है ना? अच्छा हुआ कितने दिनों बाद निकले हम। यहाँ तो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स ही होते हैं। देखना, एक दिन मुझे भी बुलाया जाएगा। लेकिन आज के लिए आई फोकस ऑन वर्क। तुम हमेशा जल्दी ऑफिस आ जाते हो? हाँ, क्योंकि कंपनी का कैफेटेरिया बहुत अच्छा है। द फूड इज ग्रेट। पहले से वजन थोड़ा बढ़ गया है। लुक एट हिम, इतने प्यार से, डिग्निफाइड वे से, इतने स्मूथली इसने मोटी ही सही, लेकिन दुखते रात पे हाथ रख दिया। वेल, मेरा वजन तो बढ़ता और घटता रहता है मौसम की वजह से। अच्छा, मौसम का असर है आप पर। लुक एट हिम, कितने इनोसेंट स्माइल के साथ वो मेरा प्लानिंग करके इंसल्ट कर रहा है। ये कितना हरामखोर है। क्या खुशबू है। ये तो सिर्फ खुशबू है, खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ का खाना बहुत ही बैलेंस्ड है। क्या बात है। उसे देखकर लगता है क्यों ना थोड़ी शैतानी हो जाए। तो ये है इसका लाइफ जीने का और दिन काटने का तरीका। ड्रिंक करके आई हो? आंखें फूली हुई हैं। गलती आंखों की नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है। वो कैसे? मुंह पे गॉगल लगाने का फैशन है क्या? नहीं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
ये क्या? मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम बकवास हो। क्या सच में? होशियार होती जा रही हो। अब चुप हो जाओ। शायद जो वो कह रही थी दिल से कह रही थी। तो मैं क्या करूं? क्या देखना पड़ रहा है? तो तुम्हें पता चला मैं कितनी मासूम हूँ। जो सच है मैंने तुमसे कह दिया। लेकिन जो मैंने कहा वो भी सच है। देखो माफ करो, मैं खाना खा रहा हूँ। मेरे मन में क्या है पता है? देखो परेशान मत करो, मैं जानता हूँ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब खाना खाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स तभी से पैदा हुई जब तुमने मुझे अगली बदसूरत कहना शुरू किया। मैं दिनों रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। तुम्हें पता है ये आउट ऑफ कंट्रोल है। दिल तो बच्चा है जी। क्या कर रही हो तुम? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो रहा मेरे है। प्लेट में क्यों डाला तुमने? टीम मीटिंग में तो तुम अपना प्लेट भर भर के लेके जाते हो, आज अचानक से कह रहे हो आई हेट इट। वाजिब वाह, ये भी क्या बात है? हाँ तो आई हेट इट। ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ माई है। डिनर माई लाइफ। पागल कहिए। तो ये बोलो कि तुम हो क्या? मैंने प्यार का इजहार किया, तुमने मुझे गाली दी। लेकिन मैंने तुम्हें गाली कब दी? जब मैं प्लेट में खाना दे रही थी। अरे मैं पेट भर के चावल खा रहा हूँ और तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रही हो? हाँ? अरे मुझे माफ कर दो, खाने दो। हाँ तो खाओ और इसके बाद हम किसी अच्छे से कैफेटेरिया में चलते हैं। मेरे सिर में दर्द हो गया। कितना एंटरटेनिंग है, प्यार का इजहार और इतनी सारी तकरार। मैंने मूवी टिकट्स बुक कर लिए, 7 बजे यहीं पे मिलना। मैं कहीं नहीं जा रहा। वो तुम्हें पसंद है? राइटर अपना काम करो। ये क्या पागलपन कर रहा है? केयरलेस। इस अनोइंग आदमी पे जितना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, उतना मुझे इरिटेशन हो रहा है। इसके केयरलेसनेस में भी शायद इसकी खूबसूरती है। मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। ये तो मैंने ऐसे बहुत ही कम सक्सेसफुल लोग देखे हैं। आई एम श्योर आपने हमें यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने के लिए तो नहीं बुलाया है। एक्चुअली दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव भी है। ओके देन। मील बहुत अच्छा था। आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी ना? मैं उस पर काम नहीं करूँगा। हाँ? ये क्या पागलपन कर रहा है? क्या मतलब? मैं तुम्हारे ड्रामा पर काम नहीं करूँगा। अब यहाँ क्या फायरिंग होने वाली है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ऐसे जोक नहीं करता जो फनी ना हो। ओह, मुझे नहीं लगता कि ये मजाक का सही वक्त है। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल नहीं पसंद हैं। ठीक है? मैं वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा। देखिए, मैं समझती हूँ कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, हमें समझ नहीं आती। सॉरी पर मेरे दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ऊपर नीचे हो रही हैं। दिल की धड़कनें तो धड़-धड़ होनी चाहिए ना? धड़कने या तो थिरकनी चाहिए या ऊपर नीचे होनी हाँ, चाहिए। मेरी भी धड़कनें आप ही की तरह हो रही हैं। आई एम सॉरी। शायद केबल चैनल से आपको काफी डिमांड आ रही है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसों का लालच नहीं है मुझे, उससे आगे बढ़ चुका हूँ। अमाउंट ऑफर शायद बढ़ा दिया गया होगा ना? पैसों में अब उतनी ताकत नहीं है कि मुझे हिला सके। मैंने टीम के बाकी डायरेक्टर्स को कह दिया है, हमारी टीम इतनी टैलेंटेड है, आप खुद देख लेना। घमंड नहीं किया कभी। सो क्यूट। ड्रामा इंडस्ट्री में तुम्हारी सीनियर समझ के एक सलाह दूं? नहीं, मैं नहीं सुन रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, सुनना ही नहीं है। ये हुई ना बात, जीत गए हीरो। नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे। क्या करी हो तुम वहाँ पर? आई एम सो सॉरी। खेलने आई हो क्या? नेक्स्ट सीन की तैयारी करो। हम सीन 23 के पहले शुरू करेंगे। अभी सीन 23 शूट कर रहे हैं। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ। पर असिस्टेंट डायरेक्टर, सीन 23 तो वो चिकन ईटिंग सीन है ना? हाँ मुझे तो लगा था उसकी शूटिंग कल होगी ना? हाँ, वो एक्ट्रेस ने अचानक शेड्यूल चेंज की रिक्वेस्ट की।
वो सेलिब्रिटी है, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, मुझे भी सेलिब्रिटीज पसंद है, पर इस सीन में उन्हें चिकन खाना होगा। यस ऑफ कोर्स। लेकिन आज सुबह के 5 बजे मैं चिकन का इंतजाम कहाँ से शायद करूँ? नहीं हो सकता है, शेड्यूल चेंज की वजह से। इज दैट इम्पोर्टेंट? हमने जो प्रॉमिस किया है वो तो फुलफिल करना पड़ेगा ना, हम सबने अग्री किया था। उसमें हम क्या कर सकते हैं? फिल्म की बाकी कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन चिकन भी तो डालना है ना, क्योंकि चिकन बलिदान देता है अपने जीवन का। वो बेरहमी से काटा जाता है, फिर उसे तेल में पकाया जाता है। कैसे? अरे आप जिंदा कैसे हो फिर? आप चिकन नहीं खाते क्या? डायरेक्टर, हमने कमिटमेंट दे दिया है तो तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ, 1 hour। दैट्स ऑल वी कैन डू। लेट्स फिल्म सीन नंबर 24 फर्स्ट। सिर्फ 1 ही घंटा, लेकिन सूरज भी नहीं निकला है। हाँ तो क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू मैनेजर। सुनिए, मुझे एक चिकन चाहिए, फ्राइड, अभी के अभी। मैडम आपने बोला तो बाद में चाहिए। वो शूट के स्केड्यूल में कुछ चेंजेस हुआ है, तो हमें इसी टाइम पे चिकन चाहिए। वो शॉट में चाहिए ही हमें। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। आप अभी एक काम करो, किसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के आसपास के स्टोर पर फोन करके उनसे क्यों नहीं पूछते आप अगर चिकन मिलेगा या नहीं? ये सब आइडिया कहाँ से आता है आपको? अरे हमारे लाइन में सर बकवास आइडियाज ही बिकते हैं। ये बहुत अर्जेंट है, मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 55 मिनट ही है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। रखिए। हेलो मैनेजर, प्लीज। मैं क्या करूं? शायद कोई इमरजेंसी है, बताओ। मैनेजर, मेरी चिकन चाहिए था मुझे अब अभी। चिकन? हेलो, ओनर है आप? आप क्या पार्ट टाइम वर्कर? एम्प्लॉय? हेलो सीनियर। हाँ, मैं आपकी टीम का नया मेंबर हूँ। मुझे सीईओ ने यहाँ आने को कहा। आसपास ही रहता हूँ इसलिए तुरंत आ गया। पर तुम इतनी सुबह दुखी क्यों हो? आई एम सो सॉरी। मैं वर्किंग वर्ल्ड में आया हूँ, ये मेरी पहली कंपनी है और मेरा पहला टास्क था शटर का ताला तोड़ना। तो मैंने आकर बस ये ताला तोड़ दिया। ओह अच्छा। मुझे डर लग रहा था कि कंपनी के पहले ही दिन में मुझे पुलिस जेल में बंद ना कर दे। कोई बात नहीं, देख लो, अगर चिकन हाफ कुक भी हो तो भी चलेगा। क्या? हाँ, फ्रीजर से निकालो उसे। अगर वो ढंग से पका नहीं होगा तो उसमें खून हाँ, दिखेगा। जल्दी फ्रीजर से निकालो, मेरे पास कम टाइम है। ओके, तो मैं उसे निकालता हूँ और फिर उसे फ्राई कर देता हूँ। अरे उसे निकालो जल्दी। ऑलराइट, 2 मिनट। जल्दी से निकालो। क्या कर रहे हो? अरे आ जाओ जल्दी। हाँ, आ जाओ। जल्दी चलो। अरे चलो, पकड़ो इसे जल्दी। अरे तुम्हारे दाएं तरफ, उस तरफ। हाँ। जल्दी। मैं चिकन नहीं खाऊंगी। लेकिन आप खाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी। लेकिन सुबह चिकन खाने से कोई मोटा नहीं होता है। मैं सुबह चिकन खाने से ही मोटी हाँ हुई। बिल्कुल, आपका दर्द समझ सकती हूँ। तो क्यों नहीं काम करे, आप उस चिकन को सिर्फ शॉट के लिए बाइट कर लीजिए, फिर इस बैग में डाल देना थूक कर। देखिए, मैंने आपके लिए कलरफुल बैग भी अरेंज की है। ये देखिए, आपको अच्छी लगी? डाइट करने वाले एक्टर को चिकन मुंह में डाल के थूकने के लिए कह रही हो? तुम्हें पता भी है इसके बाद मेरा क्या होगा? तुम ये सब नहीं समझ सकती। मैं आपका पेन समझ सकती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। पर डायरेक्टर ने यही कहा था करने के लिए, यही सब तो ओके हुआ था हम सबके बीच। मैंने कभी हाँ नहीं कहा था। प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। बस एक बार के लिए मेरी हेल्प कर दीजिए। हमने इस फ्राइड चिकन के लिए इतने पापड़ बेले,
क्या कर रही हो तुम हमारे एक्ट्रेस के साथ? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। गेट आउट, चलो बाहर निकलो। तुम्हें ड्राई मीट पसंद है या मसाले वाला? नहीं, ड्राई बीफ मीट से वजन नहीं बढ़ता। लेकिन तुम ओवरवेट नहीं हो। कुछ चीजें लड़कों को दिखाई भी नहीं देती, लेकिन होती तो है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वैसा कुछ नहीं देखा था। एक्चुअली आई एम सॉरी। अरे नहीं, तुम ये क्यों कर रहे हो? इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए फ्राइड बैटर निकाल के दूं? अगर उसमें फ्राइड बैटर ही ना हो तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं चिकन खा रही हूँ। ऑफ कोर्स। हम तो सुबह सुबह खा रहे हैं और हमें मोटे होने का स्ट्रेस भी नहीं है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। मुझे चिकन पसंद है और इससे पहले मैं पार्ट टाइम शेफ्स असिस्टेंट था रिबन चिकन जॉइंट में। सही बात है, इसीलिए तुमने इसे इतना अच्छा फ्राई किया। और इतने अच्छे मौसम में ये खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, आज सूरज भी है, हवा भी अच्छी चल रही है। चिकन थोड़ा ठंडा हो गया है। हाँ, सही है। ये तुम्हारे लिए। तुमने एंजॉय किया? लग रहा है मैंने खाने का मजा लिए बिना ही उसे पूरा खत्म कर दिया। तुमने इतना सारा जो बना दिया था। रात में भी वही खाना पड़ेगा, तब जाकर बाकी खत्म होगा। बस 2 मील्स है। अगर तुमने उतना कर लिया तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कुछ। तुम ये पता लगाना चाहते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है या फिर बीइंग गुड एट व्हाट यू आर? बिल्कुल, जो हो चुका है उसके बारे में तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन अब मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। सामने सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। तुम बड़ी कूल हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने जो भी तय किया है उसे खत्म करने से पीछे नहीं हटती। यू नो हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। ये सबके बस की बात नहीं होती। मुझे लगता है तुम भी कूल हो। क्या? जब भी मेरा मूड थोड़ा खराब हो जाता है ना, तो फिर ठीक करने के लिए मुझे तुम ही याद आते हो। ये बातें करते करते मुझे एक बात याद आई। मैं डोनेट करना चाहती हूँ। इतने सारे पैसे हैं, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें इस बारे में अभी थोड़ा सोचना नहीं चाहिए। अगर मैंने वो पैसे नेक काम में नहीं लगाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे जो भी फैसले हैं, मैंने हमेशा तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट किया है। इसीलिए मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बता रही। तुम इसे ऐसे कहो कि वो कमरे में भाग गया, छू होके कमरे में भाग गया। रियली? छू होके भागा? तुम सच में राइटर हो? लेकिन ऐसे कौन रीड करता है कि छू होके भाग गया? ऐसा लगेगा कि चोरी करके भागा है। सिर्फ छू, वो छू नहीं है, छू। अच्छा, सिर्फ छू छू। तुम्हें ऐसी चीज लिखनी चाहिए जो लोगों को समझ आए। क्या ये छू? क्या बकवास लिख कर लाई हो तुम? हम राइटर्स हैं। सिंपल है, अगर आप छू करके अपने कमरे में जाते हैं तो आप छू करके जाते हो। अब आप भी बताइए ना। अच्छा ये देखिए, ये वाला वर्ड बुड़बक, इसका मतलब ओवर स्मार्ट। ये ज्यादा बोलने वाला वर्ड है, अभी कौन यूज करता है? तो जो शब्द बच्चे नहीं जानते हैं, हमारी भाषा का तुम मजाक उड़ा रही हो। हमारी भाषा के लिए तुम्हें शर्म आती है और तुम खुद को एक राइटर कहती हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक वर्ब है, एक क्रिया के लिए मैंने यूज किया है।
अगर मैं किसी बुक स्टोर के लिए ये स्क्रिप्ट लिख रही होती तो मैं चू की जगह कहती शायद गायब या वैनिश लिखती। तुम पहले निकलो यहाँ से, निकलो। मेरा मूड समझ के छू हो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है तो मैं जाती हूँ। हाँ? अरे रुकिए प्लीज, आप मुझे नहीं निकाल सकती और ना ही आप जा सकती हैं। अगर आपको जाना है ना तो आपको मेरे ऊपर से जाना होगा। अब जाइए मेरे ऊपर से। आराम से। धीरे से निकलना कोई अचानक से लिया हुआ डिसीजन नहीं था। मैं कोई ऐसी एम्प्लॉयर भी नहीं हूँ जो गरीब मेहनती लाचार एम्प्लॉय को कुचल कर निकल जाए। इसे हटाने की मेरी एक वजह थी। मैं स्क्रिप्ट पर काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना। प्राइड। ताकतवर लोगों के लिए प्राइड ही उनका आत्मसम्मान बना के रखता है। आत्मसम्मान शब्द का इस्तेमाल कमजोर लोगों की डिक्शनरी में नहीं होता है। मैं हे जियोंग एक काबिल और स्ट्रॉन्ग औरत हूँ जिन स्ट्रॉन्ग लोगों ने अलग अलग कंडीशंस में से राह बनाकर अपना मुकाम हासिल किया होता है। वो दो टाइप से आगे चलते हैं। एक टाइप है फ्लेक्सिबल, जो चल रहा है उसे चलने दो, या दूसरा वाला और बेस्ट, पागलपन की हद तक किसी चीज का पीछा करने वाला। इस केस में मुझे ऑब्सेशन का इस्तेमाल करना होगा। मेरे अंदर के एम्प्लॉयर ने उस दिन वो जो देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसका सम्मान कोई कुचल रहा था। Way before this happened, the story of Gold Miss Jinju, उसके वर्जन में जो स्ट्रॉन्ग औरत थी उसका सम्मान भी ऐसे ही ऑब्सेशन का रूप लेता है। इसको पढ़ने में कितना मजा आता है। राइट, लेकिन क्या ये फॉर्मेलिटीज के बंधन में अटका हुआ नहीं लग रहा? मैं तो कितने सालों तक इसी सोच में फंसी थी कि इंटरनेट पे जो नॉवेल्स मिलते हैं वही लिटरेचर है। इसमें गलत नहीं है। नए जमाने के हिसाब से तुम्हें नहीं लगता हे जियोंग की स्टोरी पढ़ने में डिफिकल्ट होती है? हाँ, उनकी राइटिंग ओल्ड स्टाइल लगती तो है। जिंजू, तुमने कोई तैयारी की है राइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए? उसके लिए हे जियोंग की परमिशन लेनी होगी। क्यों? तुम तो फ्रीलांसर हो ना। सच कहूँ तो यहाँ रहते हुए मैंने कुछ लिखा तो है। ऑब्सेशन किसी के दिमाग के सोचने की ताकत को खत्म कर देता है कितनी आसानी से। इसमें स्ट्रॉन्ग और इनसिक्योर इंसान कमजोर इंसान की गलतियाँ दिखाने की एबिलिटी बढ़ा देता है। यू गेट आउट। छू। इट्स सो डिलिशियस। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मम्मी पापा के पास आते रहना चाहिए। मॉम, आपने मुझे पैदा क्यों किया? ऊपर वाला ही जाने। बताओ ना, पैदा क्यों किया? तुम खुद मेरे पेट में आई थी। अच्छा, अगर मैं आ ही गई थी तो आपने मुझे बेटर क्यों नहीं बनाया? जब तुम आ ही गई थी तो खुद क्यों नहीं सोचा कि थोड़ा बेहतर बन जाओ? कितना स्ट्रेस रिलैक्सिंग है ये सेशन। लोग खामखा योगा और काउंसलिंग करते हैं। चलो चलो चलो। चीयर्स। डैड, आप भी चीयर्स करो ना। मैं नहीं पी रहा क्योंकि मैं पी नहीं सकता। ये बात भी है, पापा पीते नहीं हैं। आ गई मेरी छोटी बहन। ये देखो। क्या है? और ये क्या है? रख लो। तुम पागल हो? कोई सिविल सर्विस स्टूडेंट को ऐसा गिफ्ट देता है क्या? बताओ, मुझे नहीं चाहिए ये। कोई भी नहीं ले जाता। इसमें सिविल सर्विस स्टूडेंट का होने का क्या मतलब है? ये थोड़ी ना क्राइम है। लग्जरी बैग कोई भी यूज कर सकता है। मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। जैसे कोई क्राइम किया है। अब खाना बंद करो, कितना ठूसोगी? क्यों? तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि तुम्हारा पेट भर चुका है। चिल्ला क्यों रही हो? तुम कौन सा शांत बैठी हो?
तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। मम्मी डैडी चलो मैं चलती हूँ। हाँ बाय बाय बाय। वन, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को टाइट कर देता है। इंजन, ये बताओ ये अलग अलग एरियाज में वेट लॉस क्यों करना होता है? आई डोंट लाइक दिस, इसलिए अब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया है। अब मैं बाकी एरियाज पे वजन बढ़ाऊंगी और इसके लिए एक्सरसाइज करूंगी। से लुक, ये वाली एक्सरसाइज, थोड़ा सा तंदूरी दम आलू मसाला मार के, और ये वाली एक्सरसाइज करने से आपकी चर्बी सही जगहों पर फैल जाती है। 6 पैक? नो 1 पैक। रोल अराउंड लाइक दिस, पीस ऑफ चिकन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तुम्हारी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ इंगू, जाओ हाथ धो के आओ। लेकिन मैंने तो आज क्यों अंदर ही अंदर घुट रही हो बहन? इसे आज क्या हो गया? लाइफ बहुत ही टफ है। हांजू, मैं तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारे जान से प्यारा चिकन लाई हूँ। मैंने तो आज सुबह ही चिकन खा लिया था, वो भी इतना ज्यादा। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को टाइट कर देता है। 1, आपकी बॉडी सख्त होने पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं लोग? रियली? आई एम लाइक दैट टू। आपकी बॉडी में कंट्रोल लाता है। मेरा सर भी इतना सख्त क्यों है? झुकता नहीं है साला। ये देखो मेरे घुटने भी हार्ड है, देखा? लेफ्ट की ओर से। बस इतना बस हो गया। आज ही बॉडी का प्रॉब्लम है। और अब राइट की तरफ, आपकी बॉडी कंट्रोल में आएगी। लगता है कल रात को भी तुम ठीक से सो नहीं पाई। बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो गया है। बुरा मत मानना, ये बच्चों की गलती नहीं है। वो बड़े हो चुके हैं, अपनी जिंदगी को अपनी किस्मत मानते हैं। क्या हुआ? अब क्या हो गया? वो किचन में मुझे लगता है कोई कॉकरोच है। कॉकरोचेस? वो भी इस बिल्डिंग में कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ आ गए। ये कैसे पॉसिबल है? मैं सुबह मेंटेनेंस ऑफिस को फोन करूंगा। अभी जाके सो जाते हैं। जगह अलग थी और मैं आज अलग से दुनिया में आई हूँ। यहाँ से भी ऐसे तो आंखों में तुरंत दिखाई पड़े ऐसी कोई अलग दुनिया नहीं है। अपने धड़कन की आवाज हो या हंसी की खिलखिलाहट, सूरज की रोशनी हो या प्यारी सी हवा के एक लहर जो आपके गालों को छू जाए, उसकी आवाज, उसकी महक, वो एहसास, एवरीथिंग दैट टच माई बॉडी यकीनन पहले से बिल्कुल अलग था। हर रोज यही एहसास मेरे साथ चलता रहा। हर रोज यही एहसास मुझे जगाता और मेरी सुबह को तरोताजा करता। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरा घर मुझे अलग एहसास दिला रहा था।
मेरे दोस्त खाना बनाते समय मीट को ग्रिल कर रहे थे। उनके चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो बार बार मुझे इशारा करके अपने साथ बुला रहे थे। They looked happy। मैं भी उनकी खुशी में शामिल हो गई थी, डूब गई थी। मेरी इस दुनिया में हर कोई सुबह सुबह चिकन ग्रिल कर रहा था और वो सभी से बड़े चाव से खा रहे थे। हर कोई अपने अपने डाइट प्लान के हिसाब से चल रहा था। हर कोई अपने सोडियम और कार्ब्स और प्रोटीन के बारे में सोच रहा था। इस दुनिया में हर खुशी, हर एक्ट में हर कोई शामिल था, एक होकर हिस्सा ले रहा था। हर एक को हर एक चीज से पोषण मिल रहा था। खुशियों के साथ इस दुनिया के लोगों की सेहत भी बन रही थी। इनफैक्ट इस दुनिया की एक रेसिपी आर्मी स्टीव टॉप 10 सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हो गई थी और देखते ही देखते वायरल हो गई थी। लोग ऐसी और रेसिपीज खोजने लगे थे, ऐसी रेसिपीज जिसमें बनाने या खाने में कम टाइम लगे, लेकिन इसे खाने और एंजॉय करने में खुशी और न्यूट्रिशन भरपूर मिले। लोगों के पास यहाँ भी टाइम नहीं था, इसलिए लोग डिनर में ही ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे। और फिर मैं घर पे लौटती। हम यहाँ हमारी लेट नाइट कैंपिंग को सीरियसली लेते थे। इस नई दुनिया की इस नई खुशी को देखकर गवर्नमेंट ने भी खाने पीने की कुछ चीजों पर सब्सिडी जाहिर कर दी थी। आपको अगर ग्रेट बनना है, लाइफ जीनी है ना, तो आपको बहुत सारा पिज्जा, हैमबर्गर्स, डोनट्स और बाकी जंक फूड को अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। लाइफ में हर एक के लिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। लोगों के लिए यही जीने की राह बन गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद इस नई नवेली दुनिया में लोग मोटापे से परेशान हो रहे थे और लाइफस्टाइल डिजीज ये नाम भी मौजूद नहीं थे। यहाँ हर कोई जंक फूड खा के योगा और वजन घटाने में लगा रहता था। बहुत सारा जंक फूड खाओ, वजन बढ़ाओ और उसे घटाने के लिए वर्कआउट करो, यही हमारी लाइफस्टाइल बन गई थी। उस रात मैंने बहुत चिकन खाया और जी भर के बियर पी ली और ठीक उसी तरह मैंने अपनी लाइट एंड हेल्थी बॉडी को मेंटेन किया और बस सो गई। 2, 3 यही मेरी 4 जिंदगी की कहानी है। क्या हुआ? कहाँ पर है? फिर से कॉकरोचेस आ गए। मैं फोन करके बताता हूँ। वेलकम टू मेंटेनेंस ऑफिस। बताइए। सुनिए, मैंने पहले ही आपको कॉकरोचेस की शिकायत की थी। हाँ, अभी बस हमारा लड़का आ ही रहा है। नहीं, आप रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी, ओके नाउ का मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हमने कुछ गलत देखा था। वो कॉकरोच नहीं, एक रेक्टेंगुलर चीज थी। रेक्टेंगुलर चीज को कॉकरोच समझा? पहली बार ऐसा कुछ सुना है। यही बात आपको बतानी थी। आप परेशान मत होइएगा। तुम्हें बाथरूम में पॉटी करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, तुम जानबूझ के लेट करना चाहते हो ना? जब कोई थोड़ा भी नर्वस होता है तब इंसान नॉर्मली थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आराम उसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में वो हर कदम संभल कर रखने की कोशिश करता है और धक्के खा के गाड़ी गलत जगह घुसा ही देता है, ये सोचकर कि वो सही दिशा में जा रहा है। लाइफ में थोड़ा ब्लाइंड खेलना और लाइफ को इजीली लेना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी धुन में रहने लगे हो। क्यों, क्या हो गया? बताओ। खुद ही देख लो। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो बताओ क्या है इसमें? देखा स्क्रिप्ट में कितने वर्ड्स हैं? क्यों, वो क्यों काउंट करना है? ये कब से करने लग गए तुम? हर वर्ड में एक ही चीज दिख रही है।
बोरिंग। और वो तो है, लेकिन जनाब आपका काम ही है बोरिंग आप ढूंढना। एक्टिंग क्यों कर रहे तुम? हाँ, ये लो। वाह क्या बात है। ये राइटिंग कॉन्टेस्ट की कहानी है, जज करा था। कुछ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक? हाँ हाँ, फ्लैशबैक से ज्यादा कुछ टर्न ऑफ वाली कहानियां है, कुछ गड़बड़ घोटाला है, कंफ्यूजन है। ये विनर है क्या? मैंने इसके लिए पुश किया था, लेकिन टीम ने कहा ऐसी कहानियां नहीं लिखी जाती। तब तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए। 30 साल के बाद सब अच्छा होगा। टाइटल अजीब है। 30 साल के बाद क्या अच्छा होगा? मुझे भी यही लगा था। एक मिनट, ये नाम तो मैं जानता हूँ, जिंजो। हाँ ये तो है। जिंजू? जिंजू नाम भी तो इतना कॉमन है। हाँ कॉमन तो है, सरनेम कॉमन नहीं है। इम सरनेम सुना है तुमने कभी? जरा सोचो, द साइलेंस ऑफ इम, इम जिन वॉर। वो तो कॉमन है। खैर हम देख लेंगे वो सब। तुमने पढ़ ली स्क्रिप्ट? कैसी लगी? बेकार। क्या कहते हो, मुझे कर लेनी चाहिए? हाँ, बड़ा मजा आएगा। हाँ? नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है। सचमुच? एक बार ट्राई करके देख ले। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। रियली? सच में नहीं करूं? बिल्कुल नहीं। लाइफ में थोड़ा भटकना भी चाहिए, लेकिन ये बहकाव जितना छोटा है उतना अच्छा। Who knows, मुझे कल सुबह सुबह कॉल आ जाए, राइटर यू हैव बीन चूजन एज अ विनर ऑफ द कंपटीशन। राइटर आपके स्क्रिप्ट को हम 16 एपिसोड ड्रामा में शूट करेंगे। चलो लिखो, अपनी कलम चलाओ, लेट्स राइट। एक तोहफा। इसे क्या हो गया? ये मुझे अचानक से गिफ्ट क्यों दे रहा है? हेलो, कौन? उस राइटर ने निकाल दिया। हाँ? तो आप मुझे बधाई दे रहे हो या फिर? हमारी कंपनी के कैफेटेरिया का खाना उस दिन पसंद नहीं आया क्या? खाना तो ठीक था, उससे ज्यादा आपका परफॉर्मेंस। कहानी में क्या हो रहा है देखने के लिए बने रहिए कैफेटेरिया में हमारे साथ। क्या? बेयोंसे ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, तुम्हें किसने बताया? हाँ, वह तुम्हारे आसपास फैलती रहती है। दर्द तो होता है ना। हाँ, वो तो दिख रहा है। एक बात बताओ, कभी तुम्हें मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं है? दूर दूर तक नहीं। जाओ ना। आज तो कोई मजा ही नहीं आया, आपने परफॉर्मेंस ही नहीं की। मैंने उससे बात की, लेकिन मुझे प्यार करना बिल्कुल नहीं आता है।
ये सब बातें हम कॉलेज में किया करते थे, है ना? लाइफ में प्यार है ही नहीं। तो उसका क्या? इस हरकत का मतलब वो गुस्सा दिखा रही है। ऐसे? मुझे देखते ही उसका गुस्सा चढ़ जाता है। ओह, मुझे उससे बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो बता। वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? तुम कितनी प्यारी दिखती हो। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मैं प्रीति हूँ? तुमने कहा तुम प्रीति हो। नहीं, मुझे इससे बेहतर सुनना है। क्यों? यू आर प्रीति। ओके, अब बहुत हो गया। मैं प्रीति हूँ या अगली, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारे साथ हर बात आसानी से हो जाती है। तुम बोलती इतने प्यार से हो। ठीक है, मैं हद में रहूंगा। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ काम की। क्या काम? मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अब मुझे निकाल दिया गया है। तुमने तो मुझे यहाँ असिस्टेंट राइटर समझ के ही बुलाया है ना? मेरी कोई पोस्ट नहीं है, समझे तुम? हम इन बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं, क्यों? When you turn 30, it will be fine. मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मेरे दिल में हलचल हो रही है। इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करते हैं। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा, मैंने उससे पूछा ही क्यों? मेरी स्क्रिप्ट अच्छी क्यों नहीं लगी? और उसके साथ बैठ के समझो, मैं इसे सिर्फ एक मौके के तौर पे नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि मैंने इस स्क्रिप्ट पर कई घंटे, कई रातें बिताई थी। मुझमें उस स्क्रिप्ट के लिए जिम्मेदारी की फीलिंग पैदा हो गई थी, लेकिन शायद उस वक्त मेरी ही गलती थी। एक ऐसा सुनहरा मौका मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। ये सब क्या है? बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो तुम। मेरे मुंह से मैंने इतने साल में इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे एक्सप्रेशन दिए हैं कि जिनमें दिमाग का कोई कनेक्शन ही लगाना भूल जाती थी। मैं कितनी पागल थी। मतलब उतनी भी नहीं, लेकिन उन मौकों की याद तो आती है। गेट आउट, गेट आउट। जब मैं ऐसे बददिमाग वाले एक्सप्रेशन नहीं दे सकती, अभी मुझे बिल्कुल मैच्योरली आंसर करना पड़ेगा। ऐसा आंसर जो सिविल सोसाइटी में उचित माना जाएगा। कितना पे करोगे? देखो, मुझे अंदाजा तो है, लेकिन आप खुद ही हो के मुझे ऑफर जो दे रहे हो। मुझे लगता है आप मुझे थोड़ा बढ़ाकर दे ही दोगे। ये दो लोग हैं ना? क्या? मैं उन दोनों को पसंद करती हूँ, बहुत सिमिलर है। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों को देख लो, हैंडसम है, ह्यूमरस है और उतने ही केयरिंग भी। और दोनों की नजर हमेशा मुझ पर ही टिकी होती है। I see. Okay. हाँ, मैं शर्मा जाती हूँ क्योंकि हमेशा मुझे उनसे आई कांटेक्ट करना पड़ता है। क्या लगता है दोनों में से किसे चुनूं? तुम्हें शायद पता नहीं है, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा। दे आर इन रिलेशनशिप। तो क्या हो गया, इतने ओल्ड फैशन क्यों हूँ? तुम समझ नहीं रही हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में मैं हैं। उन्हें उनके पार्टनर से छीन लूंगी। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दे आर कैसे? डेटिंग। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही लड़की है? अगर मैं कह दूं कि वो दोनों का आपस में रिश्ता है तो? क्या? हमारे फिल्म में वो दोनों जाने माने कपल के तौर पे जाने जाते हैं। शायद तुम्हें पता होगा। वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? हाँ, ये तो कह रहा था। तुम्हें पता है शहर इतना लोनली क्यों है? क्योंकि बिल्डिंग की लाइट्स ने तारों की जगह ले ली है और कोई किसी से अपने मन की बात करता ही नहीं है। तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम्हें कौन नहीं जानता। तेज तेज चलाओ।
तेज चलाओ, मुझे नींद आ रही है। क्या? मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें तेज चलाओ। ओके ठीक है, सीट बेल्ट लगा लो अपना। ओ ये चले हम, ये चले। मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। क्या? मेरी जिंदगी में प्यार है ही नहीं। चलो इस प्यार को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारी खुशियों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? आयुध, मुझे तुम पसंद हो। हाँ, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें तुम्हारे साथ धोखा ना हो, ना तुम्हारे साथ कोई दर्द हो, तुम्हें रास्ता मिले। कोई मुझे सहारा दो। अजीब मैं कोई गुस्सा होने का नाटक नहीं कर रहा। That's how it is. मैं उसके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बारे में अगर उसके साथ ब्रेकअप करना है तो अभी कर लो। मैं उसे नहीं जानती। क्या हांडोंग, तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्यार है? बोलो ना। मैं आपकी सबसे फेवरेट मेमोरीज को शूट कर रहा हूँ। मैं बहुत जेलस महसूस कर रहा हूँ। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ अपने आप को हर्ट करने के लिए, है ना? बस भी करो अब। प्यार करने वाला दूर हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि खुद को बर्बाद करो। तुम्हें क्या लगता है प्यार वक्त का पाबंद होता है? प्यार कभी भी हो सकता है। अपना समय मत बर्बाद करो। मुझे किस करना है? क्या?